everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy. Students, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन सी क्लास में हमें पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन से चैप्टर का ये टॉपिक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं और फिर आज हम समझेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है और इसके अगेंस्ट में एक तरीके से या इसके लिए क्या दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम हमें प्रोवाइड किया गया है। उन्हीं में से एक आर्टिकल में हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक, तो क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। स्टार्ट करें इस टॉपिक को और डिस्कस करें क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, उसमें हमने देखा था कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है तो बेसिस बताने पड़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक तरीके से जो ग्राउंड्स हैं कि आपको इस आधार पर हम अरेस्ट कर रहे हैं, ये बताना ज़रूरी होता है। और ये वाले टॉपिक से हमने ये समझा कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, कोई गलती की है तो। ठीक, तो पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि पर्सन को, अगर पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी पर्सन पर हमको ऐसी आशंका है या डाउट है कि ये कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकता है या लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट पहुंचा सकता है, कानून नियम तोड़ सकता है या राष्ट्र की शांति सुरक्षा को भी आहत पहुंचा सकता है, तो इन आधार पर सिर्फ डाउट है, ऐसा नहीं कि इसने ऐसा कर दिया, ये डाउट है, इस बेसिस पर भी हम इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, तो आज के सेशन में हम इसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। तो जो कुछ एक्सेप्शंस की हमने बात कही, उस एक्सेप्शन में हम ये कहते हैं कि कभी कभी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है आउट ऑफ एन एप्रहेंशन। एप्रहेंशन का मतलब है कोई आशंका पर, किसी डाउट पर इसे हम अरेस्ट कर सकते हैं, दैट ही और शी इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इम्प्रिजन फॉर सम टाइम। और शंका क्या करेंगे? आशंका एक तरीके से डाउट क्या करेंगे कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज हो सकता है, मतलब ये व्यक्ति कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है जो कानून के विरोध में है। इस आधार पर इसको अरेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए और ये पूरी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। ठीक, आगे क्या बताया हमें और कहा गया है, इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्लियर हुआ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां तक समझ आया ना? ठीक, अब ये कह रहे हैं कि मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, ऐसा फील करती है कि कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट पहुंचा सकता है, नियम कानून तोड़ सकता है और नियम कानून को तोड़कर ये क्या कर सकता है, एक तरीके से गलतियां कर सकता है। दूसरी कंडीशन जो हमारी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा है, पीस एंड सिक्योरिटी राष्ट्र में सबसे ज्यादा जरूरी है, हो सकता है कोई व्यक्ति इस आधार पर भी इसको थ्रेट कर सकता है। कैसे? अब शांति कैसे एक तरीके से भंग कर सकता है? बहुत सारे तरीके हैं, तो किसी भी तरीके से ये राष्ट्र की शांति को भंग कर सकता है, सुरक्षा भंग कर सकता है। इस आधार पर उस व्यक्ति को डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है। क्लियर हुआ? प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब मान लो किसी व्यक्ति को आपने रख ही लिया, अनलॉफुल एक्टिविटी ये कर सकता था, इसको हमने जेल में डाल दिया, लेकिन अब उसे कब तक आप रखेंगे? उसका भी तो कोई टाइम पीरियड होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि उसको आप जेल में डाल दिया, अब उसको जीवन भर के लिए रखा हुआ है क्योंकि इस पर तो हमें डाउट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बताया गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सिर्फ 3 मंथ्स तक के लिए ही एक्सटेंड हो सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अनलॉफुल एक्टिविटी के डाउट के बेसिस पर अरेस्ट किया गया है तो आप उस व्यक्ति को सिर्फ 3 महीने तक ही अरेस्ट करके रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अब वो व्यक्ति बोलेगा ना कि यार अब क्या करेंगे, आगे की कंडीशन क्या है? हो सकता है मेरी गलती नहीं है या हो सकता है वो गलत हो। दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे? आफ्टर 3 मंथ्स सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। तो अब इस केस को 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेकर जाएंगे और रिव्यू किया जाएगा।
आप ये सोच रहे होंगे कि ये फंडामेंटल राइट में क्यों दिया गया है। तो ये फंडामेंटल राइट में इसलिए दिया गया है कि आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, अब आप उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने कुछ केस पढ़े थे, क्या केस पढ़े थे? एक तो हमने मशाल का केस पढ़ा, उसके बाद हमने एशियन गेम्स में वर्कर्स के बारे में भी पढ़ा। तो जो मशाल वाली स्टोरी हम पढ़ रहे थे कि मशाल को अरेस्ट किया जाता है, इस बेसिस पर मान लीजिए मशाल की तरह किसी और व्यक्ति को भी अनलिमिटेड टाइम के लिए अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या होगा, उसकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए ये कहा गया है कि ठीक है, आप अरेस्ट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बट उसके बाद आपको 3 महीने के बाद उस व्यक्ति को एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेकर जाना पड़ेगा फॉर रिव्यू। तो ये है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, क्लियर हुआ? ऑन द फेस ऑफ इट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक्स लाइक एन इफेक्टिव टूल in the hands of the government to deal with anti-social elements और subversives। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक इफेक्टिव टूल है। इफेक्टिव टूल किसके लिए है प्रिवेंटिव डिटेंशन? तो ये है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए इसलिए है कि मान लीजिए कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं तक शांति भंग कर सकता है, समाज में गलत चीज़ें फैला सकता है, तो उसको अरेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट। ये तो अधिकार दिया है, गवर्नमेंट को पावर दी है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इस पावर का मिसयूज हो जाए, मिसयूज भी हो सकता है। बट दिस प्रोविजन हैज ऑफन बीन मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट। देखा भी गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो एक तरीके से पावर है, इसका मिसयूज किया जाता है। और इस वजह से इन्होंने क्या कह दिया कि 3 मंथ्स के लिए आप रख सकते हैं, और 3 मंथ्स के बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को एडवाइजरी रिव्यू पर जाना है और वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि एक तरीके से इसकी गलती थी व्यक्ति की या नहीं थी। ठीक, मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफगार्ड्स इन दिस लॉ so that it may not be misused against people for reasons other than that which are really justified। एक तरीके से यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है, इस आधार पे गवर्नमेंट तो किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकती है, ये बता के कि आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकते हैं या नियम कानून तोड़ सकते हैं, इसलिए अरेस्ट कर लिया। तो इसका मिसयूज ना हो, इसलिए बहुत से लोग चाहते हैं ऐसा कि इसके अगेंस्ट में कुछ सेफगार्ड्स हों, और इसके अलावा जो रियली जस्टिफाइड चीज़ें हैं, ठीक है, पीपल फॉर रीजंस अदर देन एक्ट विच आर रियली जस्टिफाइड, तो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में ये मिसयूज ना हो, बस उन्हीं के लिए हो जो एक तरीके से वाकई में लॉ ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट देयर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड दिस प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में भी यही चीज़ बताई गई है, और इसी के साथ साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी हम इसको पढ़ते हैं। अब हम आते हैं अदर फ्रीडम्स पर। ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने पढ़ा, आगे हमें चैप्टर में कुछ और फ्रीडम्स बताए गए हैं। यू कैन सी दैट अंडर द राइट टू फ्रीडम देयर आर सम अदर राइट्स एज वेल। जो राइट टू फ्रीडम है उसमें कुछ और राइट्स भी दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, असेंबली है, मूवमेंट है, इस तरीके से काफ़ी सारे राइट्स दिए गए हैं। ठीक, दीज राइट्स हाउएवर आर नॉट एब्सोल्यूट। ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, अगर बोलने का अधिकार है, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस लगाए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इसलिए इन राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं कहा गया है। कुछ ना कुछ इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है। अब गवर्नमेंट भी क्यों इम्पोज करेगी, उनके भी कुछ रीज़न होते हैं। तो आइए देखते हैं उन रीजंस को और इसी के साथ साथ राइट्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें कहा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दी गई है आपको, बट इन पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, पीस होनी चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की वजह से इन पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। अब फ्रीडम टू असेंबल दिया गया है कि आप जाके कहीं पर असेंबल हो सकते हैं, बट क्या कहा गया है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब ये नहीं कि आपको असेंबल करने का अगर अधिकार दे दिया गया है तो आप किसी भी तरीके से जाके वहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं, आर्म्स लेकर चले गए, तो ऐसा राइट टू असेंबल नहीं दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इम्पोज करती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ एरियाज में, ये डिक्लेयर करेगी। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि असेंबल का तो आपको राइट है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बट आप 5 से ज़्यादा लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते।
जैसे लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के टाइम पर था ना ऐसा कि असेंबल नहीं हो सकते, तो इस तरीके से किसी भी कंडीशन में मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि 5 से ज़्यादा लोगों का यहाँ खड़ा होना अनलॉफुल एक्टिविटी होगी। जैसे अगर अभी रिसेंटली हम बात करें, अभी आज के ही टाइम में बात करें तो मणिपुर हिंसा सबसे ज़्यादा चल रही है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, इस तरीके से असेंबल होना अनलॉफुल एक्टिविटी कह दी जाएगी। तो राइट टू फ्रीडम के भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस इस तरीके से हैं और इन्हें कौन इम्पोज करता है, तो ये गवर्नमेंट इम्पोज करती है। बट ये भी हो सकता है कि शासन इन प्रॉब्लम मतलब इन राइट्स का कहीं ना कहीं तक क्या करे, वायलेशन करे या मिसयूज करे। कैसे, मान लीजिए कोई जनरल प्रोटेस्ट है, कोई भी एक्ट और पॉलिसी आया, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कानून ले आई या एक तरीके से नीतियाँ ले आई, प्रोग्राम्स लेकर आ गई और उसमें पीपल्स चाह रहे हैं कि अब हम असेंबल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इनके अगेंस्ट में खड़े होके। बट अब एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता है कि अगर ये लोग आके खड़े होंगे तो हमें दिक्कत होगी, ये हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, मना कर देगी कि आप असेंबल नहीं हो सकते। तो यहाँ क्या हुआ, आपके राइट टू असेंबल का जो अधिकार है वो वायलेट हुआ और इसका मिसयूज कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे द जेन्युइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल में बी डिनाइड परमिशन। मान लो लोगों को अगेंस्ट में खड़े होना है गवर्नमेंट के ही, तो गवर्नमेंट क्यों अधिकार दे देगी, परमिशन कैसे दे देगी कि हाँ ठीक है आप असेंबल हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ऐसा मान लो गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप खड़े नहीं हो सकते और आपको नहीं पता है कि राइट टू असेंबल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये कहा गया है कि पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, और आप पीसफुली खड़े हो रहे हैं बिना किसी आर्म्स के और आप एक साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट में किसके, गवर्नमेंट की एक्ट और पॉलिसी के। तो अगर आपको पता है कि राइट टू असेंबल है तो आप गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि हमें तो ये अधिकार दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसे नहीं पता है तो वो क्या होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट मिसयूज कर लेगी। तो अगर पीपल अवेयर हैं, विजिलेंट हैं अपने राइट्स को लेकर, तो वो ऐसे एक्ट्स एक तरीके से खड़े हो सकते हैं, अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये जो राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ना, उस पर भी डिससेटिस्फेक्शन हुआ था। बट यहाँ से हमने आज के सेशन में सीखा कि ऐसे ढेर सारे राइट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है और इस वजह से हमारे राइट्स का वायलेशन होता है। बट अब आपको पता चल चुका है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट में क्या दिया गया है, 3 मंथ से ज़्यादा आपको एडवाइजरी रिव्यू के लिए ले जाना पड़ेगा। अदर राइट्स में हमें राइट टू असेंबल दिया गया है पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू स्पीच है, बट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। इनका डिससेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने किया है। बट ये कहा गया कि अगर आप अवेयर हैं, विजिलेंट हैं कि आपको पता है आपके अधिकार कौन से हैं, भारतीय संविधान में आपको कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो आपके अधिकारों का हनन कोई भी नहीं कर सकता है। बट आप भी ध्यान रखें कि इसका हमें मिसयूज नहीं करना है और किसी और की लाइफ को थ्रेट नहीं करना है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको आज समझ आ गया होगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, अदर फ्रीडम्स कौन से दिए गए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको क्या करना है, बने रहना है स्टेप अप एकेडमी के साथ। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।